हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जॉब एडिटर। आज हम बात करने वाले हैं मार्च मंथ की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में। मैं यहाँ आपको वन बाय वन डिटेल बताने वाली हूँ, कौन से डिपार्टमेंट में होने वाली, क्या है वैकेंसी, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं आपको जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल दे सकूँ एंड न्यू अपडेट्स लेके आ सकूँ। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जॉब वैकेंसी है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ इन मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। ये प्योरली टेम्प्रेरी वैकेंसी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इस वैकेंसी को निकाला गया है। NIRRCH इसका डिपार्टमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के डिपार्टमेंट के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है। सो गाइस, हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल वेब पेज पर। यहाँ पर वेबसाइट है NIRRCH.RES.in पर हम आ गए हैं। यहाँ पर वैकेंसी वॉक इन इंटरव्यू होने वाले हैं वैकेंसी के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर अनाउंसमेंट पैनल पे जाकर यहाँ दिया है ऑल कोर्सेज एंड टेंडर्स एंड वैकेंसीज़ के पैनल्स दिए हुए हैं। वैकेंसीज़ वाले पैनल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर क्विक लिंक्स भी दी हुई हैं ICMR के मेन होम पेज पर एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। यहाँ पर हम वैकेंसीज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिफरेंट वैकेंसीज़ हैं। हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हम नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे, जहाँ वैकेंसी से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। आगे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स दिए हुए हैं एंड उनके ही रिगार्डिंग कॉलेज एंडम एंड रिजल्ट्स वगैरह यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। अनाउंसमेंट्स में हम जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 4 मार्च 2024 वॉक इन इंटरव्यू फॉर टेम्प्रेरी पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 नंबर 1 ऑन 11th March 2024 एडवर्टाइजमेंट नंबर ICMR -- देन आगे यहाँ दिया हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो PDF ओपन होगा। PDF में दिया गया ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ NIRRCH के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला गया है ये 58। यहाँ पर दिया हुआ है, इस अनुसंधान का स्थित गैर संस्थान तदर्थ परियोजना के तहत निम्नलिखित अस्थायी रिक्त पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार का आयोजन 11 मार्च 2024 को किया जाएगा। सूचना समय सुबह 10 बजे से, साक्षात्कार का समय 11 बजे से है 1 बजे तक। वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 11th मार्च एंड एड्रेस है M स्ट्रीट पर रेल मुंबई 400012। टाइम है 11 AM to 1 PM। रिपोर्टिंग टाइम इज़ 10:30 AM। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 ग्रेड एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर SC की एक पोस्ट है। कंसोलिडेट सैलरी रहने वाली है 28,000 प्लस HRA एज एडमिसिबल। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएट इन सोशल साइंस सोशल वर्क relevant subject from a recognized university from 3-year work experience एंड अगर आपके पास ये नहीं है और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस सोशलॉजी सोशल वर्क डेमोग्राफी पॉपुलेशन स्टडीज़ पब्लिक हेल्थ इन फील्ड में अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन हेल्थ एंड डेटा कलेक्शन एट रूरल एरिया एंड विलिंग टू वर्क इन जनरल ब्लॉक पुणे डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे फ्लुएंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज के लिए कहा गया है। एज लिमिट 35 ईयर्स है एंड ड्यूरेशन 6 मंथ्स का रहने वाला है इस जॉब के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र डिग्री मार्कशीट सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगे गए हैं उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखें और उसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लाएँ जो कि न्यूली हो, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और अटेंडिंग वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरह दिया गया है। क्वालिफिकेशन शुड बी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मेयर फुलफिलिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डजंट गारंटी फॉर सिलेक्शन।
आगे यहाँ दिया हुआ है नो TADA विल बी फिल्ड फॉर इंटरव्यू और ज्वाइनिंग द पोस्ट। एंड आगे यहाँ पे अदर डिटेल्स दी हैं। PDF हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वेबसाइट एंड PDF, सो यू कैन रीच दिस इजीली। यहाँ पर आगे दिया हुआ है ICMR राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का बायोडेटा आवेदन परिचय। यहाँ पर उम्मीदवार की न्यू फोटो लगानी है। मैंने यहाँ पद का नाम देना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, परियोजना का नाम देना है। देन आगे यहाँ दिया हुआ है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, नेम एंड सरनेम, फादर और हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, email ID. Mobile number and email ID should be active so you can easily get reached by the department. Then आगे यहाँ दिया हुआ है further details, एड्रेस फॉर करस्पॉन्डिंग जहाँ आप रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दी हुआ है, आपको एज बताना है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है वो लिखना है एंड कास्ट लिखना है। वैवाहिक स्थिति लिखना है, मैरिटरियल स्टेटस। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखना है आगे आपको सीरियल वाइज नंबर डालकर लिखना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वालिफिकेशन 10th है तो आप 10th या हाई स्कूल लिख सकते हैं, देन इसका ग्रेड लिख सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। ग्रेड में यहाँ आप परसेंटेज भी दे सकते हैं। देन सेकंड यहाँ रहने वाला है, फर्स्टली आपको इस फॉर्मेट में फिल करना है 10th 12th एंड देन UG डिग्री, PG डिग्री एंड अदर सर्टिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया हुआ है वो आप डाल सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट में जब आप हाई स्कूल लिखेंगे तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर आगे दिया हुआ है आप सेकंड में डालेंगे 12th या हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी या सिंपल 12th भी डाल सकते हैं एग्ज़ाम पास। यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का बताना ज़रूरी है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से किया हुआ है या CBSE किया है या NCERT के तहत किया है तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। देन आगे लिखना है आपको यहाँ पर UG डिग्री, डिप्लोमा या जो भी है आपका PG UG जो भी है वो लिख सकते हैं। देन आगे यहाँ दिया हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस, कार्य का अनुभव। तो आपका जो फर्स्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप सीरियल नंबर वाइज ओल्ड से न्यू डाल सकते हैं। देन यहाँ पर दिया हुआ है पीरियड, जब से आपने काम किया है तब तक, और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको NOC नंबर या NOC की सर्टिफिकेट ले जाना ज़रूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यदि आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आप जॉब कर चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण यहाँ बताना जाना ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है नौकरी विनिमय पंजीकरण यदि उपलब्ध है तो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ नेसेसरी। देन यहाँ दिया है इफ़ सिलेक्टेड व्हाट पीरियड यू रिक्वायर टू जॉइन दिस पोस्ट। तो आपको यहाँ पे विदिन 7 डेज़ लिखना होगा या विदिन 2-3 डेज़, अगर आप जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 7 डेज़ 15 डेज़ अवेलेबल करते हैं। हैव यू एवर बीन डिक्लेयर्ड अनफिट बाय मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर ना लिखना है। अगर आप किसी भी मेडिकल बोर्ड सेवा सरकारी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित हुए हैं, इसका मतलब ये है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट दिया है यहाँ, मुझे नौकरी का अवसर किससे पता चला, आई केम टू नो ऑफ दिस जॉब अपॉर्चुनिटी फ्रॉम। तो आपको यहाँ पर NIRRH वेबसाइट दिया हुआ है, या तो यहाँ टिक करना है या फिर आप अदर में भी टिक कर सकते हैं। हाँ, आप मेरा डिटेल भी दे सकते हैं कि हमारे चैनल YouTube के थ्रू हमने इस पर अप्लाई किया है, क्योंकि वहाँ ये पूछते हैं कि आपको किससे पता चला है ये। और यहाँ पर दोनों में से टिक भी कर सकते हैं, पर अन्य के लिए विवरण देना है आगे। यहाँ पर नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन देना है, डिक्लेरेशन करना है, डेट पेज डालना है एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आने वाला है। देन यहाँ पर ये फॉर्म फिल करके आप लेके जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर टाइमिंग्स जो दी हैं वो वॉक इन इंटरव्यू की सुबह 10:30 बजे अवेलेबल होना रिपोर्टिंग टाइम है। सो यू शुड रीच अर्लियर 5-10 मिनट्स अर्लियर, दैट मीन्स 10:15 और 10:20। देन आगे यहाँ दिया है ये यहाँ पर था ICMR के तहत MSW ग्रेजुएट इन सोशल वर्क सोशल साइंसेज के अकॉर्डिंगली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन कैटेगरीज इन फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन मुंबई रहने वाला है।
तो दिस इज एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट्स। ICMR की सीरीज़ के तहत हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं। गाइस मैंने चैनल पे ICMR के रिगार्डिंगली एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसमें सिर्फ ICMR के अकॉर्डिंग जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स रहने वाली हैं, उनके वॉक इन इंटरव्यूज़, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब्स जो भी रहती हैं उन्हें मैं अपडेट प्रोवाइड करती हूँ एंड यहाँ पर परमानेंट पोस्ट की भी मैं डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ। सो दिस इज़ एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय।